नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही रोचक मामला लेकर आए हैं, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट का है। आप में से अधिकांश लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप कभी भी कोई वैकेंसी आती है, आपने फॉर्म फिल किया, अप्लाई किया और अपनी सारी डिटेल्स भर दी उसमें। उसके बाद आप इंतज़ार करते हैं कि जो भी रिलेटेड जो प्रोसेस होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट, रिजल्ट कब आएगा, परीक्षा कब होगी या आपके एप्लीकेशन से संबंधित कोई भी सूचना आपको मोबाइल या ईमेल के माध्यम से मिल जाएगी। अधिकांश लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं। समस्या तब होती है कि जब आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आपने अपना मोबाइल, ईमेल सब कुछ फॉर्म में डाला है, उसके बाद भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते, न तो कोई मैसेज आता है, न तो कोई ईमेल आता है और ऐसे में आप उस एप्लीकेशन से यानी कि उस पोस्ट को अप्लाई करने से वंचित रह जाते हैं, आपकी परीक्षाएँ या आपका इंटरव्यू छूट जाता है। बहुत से लोग इससे अपनी बदकिस्मती मानकर छोड़ भी देते हैं कि चलो उनकी गलती थी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनका एग्ज़ाम छूट गया और वो पोस्ट को जॉइन नहीं कर पाए या परीक्षा में अपीयर नहीं हो पाए। ऐसा ही एक रोचक मामला आया है राजस्थान के हाई कोर्ट में और ये संबंधित है अपने आयुर्वेद से ही। मामला ऐसा था कि एक कैंडिडेट थी जिसने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया। जो फॉर्म था, पूरी कंडीशंस को उन्होंने फॉलो किया। फॉर्म में अपना सारा डिटेल उन्होंने दिया, फ़ोन नंबर, ईमेल सब कुछ दिया। उसके बाद जो वेरिफिकेशन की जो डेट थी वो उनसे मिस हो गई। मिस्ड होने का कारण यही था कि उनको न तो फ़ोन पे सूचित किया गया, न तो ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया। बाद में दोबारा एडवर्टाइजमेंट हुआ रीवेरिफिकेशन के लिए और जब वो रीवेरिफिकेशन के लिए गए तो विश्वविद्यालय ने मना कर दिया रीवेरिफिकेशन करने से। कहा कि पिछली बार जब आपको मौका दिया गया था तब आपने समय पे अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया। यही मामला था जिसको लेकर जो कैंडिडेट थे वो गए हाई कोर्ट में, राजस्थान के हाई कोर्ट में और वहाँ पर बहुत सारी प्रक्रियाएं चली, बहुत सारे एविडेंस दिए गए पेटिशनर के द्वारा भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। अब देखिए क्या आता है निर्णय। इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिर आगे क्या हुआ। तो ये मामला है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर राजस्थान एक्ट जोधपुर। जोधपुर का मामला है राजस्थान हाई कोर्ट का, जिसमें पेटिशनर का नाम हमने हाइड कर रखा है। इसमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हैं, द डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर है। 3 रिस्पोंडेंट हैं जिसमें इनको पार्टी बनाया गया है। जो पूरे केस की समरी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जो मेन पॉइंट्स है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें था कि जो काउंसिल फर्दर सबमिट्स दैट वाइड पब्लिक नोटिस डेटेड 7th Feb 2025 द शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम 17th Feb टू 20th Feb, यानी कि जो 7 फरवरी 2025 को इन्होंने एक पब्लिक नोटिस दिया, पेपर में पब्लिश कराया होगा मोस्ट प्रोबेबली या हो सकता है वेबसाइट पे दिया हो। उसके आधार पर 17 से 20 फरवरी इन्होंने डेट दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, इन्होंने पब्लिक नोटिस दिया, पेपर में आया होगा या वेबसाइट पे दिया था, लेकिन कैंडिडेट को न तो ईमेल किया गया न तो इसका पर्सनल मोबाइल नंबर पे इसका मैसेज दिया गया। इसकी वजह से जो कैंडिडेट था वो अपीयर नहीं हो पाया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। पॉइंट ये था कि जब एप्लीकेशन के दौरान आपने सारी सूचनाएं मांगी थी, जिसको कि इसमें कोड भी किया गया। आप देखिए यहाँ पे लिखा है, अति महत्वपूर्ण बिंदु नोट, अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना वही मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी अंकित करे जिस पर वह दस्तावेज सत्यापन इत्यादि संबंधित भावी सूचना एसएमएस एंड ईमेल के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी बदलने, बंद होने, नेटवर्क समस्या होने पर, सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। तो आपने देखा ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं या जिस पे वो मांगते हैं हमारा एक्नॉलेजमेंट या एग्रीमेंट, ये था कि अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी जिम्मेवारी होगी, इसमें संस्थान की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जबकि इस मामले में अभ्यर्थी ने दोनों चीज़ों का उल्लेख किया था। इसके बाद इन्होंने जो लिखा था, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव इज दैट एन इम्प्रेशन वाज गिवन टू द कैंडिडेट दैट दे वुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस पैरा से पता चलता है कि कैंडिडेट को जो भी सूचना है ईमेल या मोबाइल के माध्यम से दी जाएगी, लेकिन इसके बाद भी सूचना नहीं दी गई।
इसके बाद इन्होंने कहा फर्दर इट इज एन एडमिटेड पोजीशन दैट वाइट पेपर पब्लिकेशन डेटेड 4/4/2024, यानी कि 4 अप्रैल को फिर से एक नोटिफिकेशन आता है पब्लिक नोटिफिकेशन पेपर के माध्यम से, और उन्होंने 8 फरवरी तक और उन्होंने 8 अप्रैल तक फिर से दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया है। संयोग से इस कैंडिडेट को वो पेपर मिलता है और वो 8 अप्रैल को पहुंच जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन उस दिन वेरिफिकेशन करने से मना कर दिया जाता है। इसमें जो माननीय कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने लिखा था इन व्यू ऑफ द above observations the writ petition deserves to be and is hereby allowed, यानी कि जो प्रेजेंट पिटिशन थी इसको माननीय कोर्ट ने अलाउ किया और इस पर कार्यवाही हुई, और उन्होंने कहा कि आफ्टर द सेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ द पिटिशनर इज अदरवाइज फाउंड एलिजिबल एंड इंटाइटल्ड फॉर अपॉइंटमेंट सी बी ऑफर्ड सो। तो अपने ऑब्जर्वेशन में माननीय जो न्यायालय ने ये पाया कि जब आपने टर्म कंडीशंस लिखी थी कि आप देंगे, उस बेस पे आपने नोटिफिकेशन नहीं दिया, न तो मैसेज दिया, न तो ईमेल दिया। और अगर आपने कहा कि आपने वेबसाइट पे सारी सूचनाएं पब्लिश की, लेकिन उसके बाद भी कैंडिडेट ने नहीं देखा, तो इस आधार पर कि आपने पेपर में पब्लिश कराया या वेबसाइट में पब्लिश कराया, लेकिन आपने ईमेल और मोबाइल पे नहीं भेजा, और इस आधार पे आपका कहना है कि आप अलाउ नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए, तो ये जो है कहीं से भी कैंडिडेट की इसमें फॉल्ट नहीं मानी जा सकती, क्योंकि आपने फॉर्म के फिलअप के टाइम ही आपने कहा था कि आपको सारी सूचनाएं भेजी जाएंगी, और इस आधार पर केवल कैंडिडेट की गलती निकाल कर आप उसे उसके अपने अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। और इसी आधार पर माननीय कोर्ट ने, माननीय जज महोदय ने निर्णय दिया कि आप इनको अनुमति दीजिए, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, और अगर ये एलिजिबल पाए जाते हैं तो आप इनको आगे मौका देंगे, और इसी के साथ जो है इसका निर्णय इन्होंने दे दिया। तो दोस्तों, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये जजमेंट था हम सबके लिए। केवल आयुर्वेद जगत ही नहीं, ऐसे मामले हर जगह होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। कई बार आपने देखा होगा, अक्सर ऐसे मामले सुनने को मिलते हैं कि कभी वहाँ से आपको डेट नहीं पता चली, कभी एग्जाम की डेट नहीं पता चली, कभी काउंसलिंग की डेट आपको पता नहीं चली, और इस वजह से आप जो उसमें अपीयर नहीं हो पाए और आपका नुकसान हो गया। तो ऐसे कभी भी मामले आते हैं तो डॉक्यूमेंट आपको संभाल के सारे रखने हैं। अगर सभी डॉक्यूमेंट आपने संभाल के रखे हैं तो निश्चित रूप से आपको माननीय न्यायालय में अगर आप जाएंगे तो आपको न्याय जरूर मिलेगा और आपकी जीत भी होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।